चुनाव सामने है, लेकिन मोदी बनाम विरोधी की लड़ाई कमजोर पड़ती दिख रही है। दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी INDI अलायंस गठबंधन बिखरता दिख रहा है। सीट शेयरिंग हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं। क्या है समीकरण और क्या रहा था पिछले चुनाव का परिणाम, सब आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे सीट बंटवारा नहीं होने से कैसे किस परेशानी में फंस गए पूर्व सांसद पप्पू यादव और झारखंड में क्यों जारी है बयानबाजी। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर टिकट बंटवारे पर महागठबंधन में नाराजगी की। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण के लिए 28 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। मुकाबला NDA और महागठबंधन में है। उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। बिहार की जिन 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है वे हैं गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। गया में मुकाबला NDA के जीतन राम मांझी और महागठबंधन के कुमार सर्वजीत के बीच है, तो औरंगाबाद में NDA की तरफ से एक बार फिर सुशील सिंह चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने हैं अभय कुशवाहा। नवादा से बीजेपी ने राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है, तो महागठबंधन की तरफ से श्रवण कुशवाहा मुकाबले में हैं। इस सीट पर दोनों उम्मीदवार पहली बार चुनाव मैदान में हैं, जबकि जमुई में NDA के अरुण भारती और महागठबंधन की अर्चना रविदास आमने सामने हैं। साफ दिख रहा है कि लड़ाई किन के बीच होनी है, लेकिन ट्विस्ट तब आ गया जब पूर्व सांसद निखिल कुमार ने औरंगाबाद सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट बताते हुए इस पर दावा ठोक दिया। साथ ही लालू यादव की पार्टी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। हम लोग तो गठबंधन में हैं, तो गठबंधन के कुछ धर्म हैं, कुछ नियम हैं कि सीट शेयरिंग होनी चाहिए, उसकी बातचीत होनी चाहिए और सीट शेयरिंग के बाद ही चुनाव हो, उम्मीदवारों का सिंबल बांटा जाए, सिंबल तब बांटा जाए। पहले ही सिंबल बांट दिया गया, ये तो उसका उल्लंघन है। उस जो सीट, ये जो गठबंधन के धर्म है उनका ये उल्लंघन है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब हो गया, तो सुना है कि हमारी पार्टी का हाईकमांड जो है वो कोशिश कर रही है कि इसको बदलवा दिया जाए। जानते हैं 2019 का चुनाव परिणाम क्या रहा था। सबसे पहले बात गया लोकसभा सीट की, जहां पिछली बार महागठबंधन की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उम्मीदवार थे, तो JDU की तरफ से विजय मांझी चुनाव मैदान में थे। विजय मांझी को 4,67,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को 3,14,000 वोट मिले थे। यहां विजय मांझी 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। औरंगाबाद में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद के बीच हुआ। सुशील सिंह को 4,27,721 वोट मिले, तो उपेंद्र प्रसाद 3,57,000 से ज्यादा वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे। हार जीत का अंतर 70,000 का रहा। 2019 में NDA में सीट बंटवारे में नवादा सीट LJP के खाते में गई थी और पार्टी ने चंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि RJD ने बाहुबली राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को चुनाव मैदान में उतारा था। चंदन सिंह ने बड़े अंतर से यह सीट जीती थी। चौथी सीट जमुई है, जहां NDA से LJP के चिराग पासवान, जबकि महागठबंधन की तरफ से RLSP के भूदेव चौधरी चुनाव मैदान में थे। चिराग पासवान को 5,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो कुल वोट का 58% था, जबकि भूदेव चौधरी को सिर्फ 2,87,000 वोट मिले। इस बार गठबंधन में पार्टियां बदल गई हैं, लेकिन जमुई सीट एक बार फिर LJP रामविलास के खाते में है और चिराग पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवार की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे। ये वादा आप लोगों से करता हूं
मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को। मैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में पार्टी परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों में उलझा। जो समर्पण भाव के साथ में 14 में आया था, वो समर्पण भाव तो मैंने रखा, पर संभवतः अपनी चीजों में उतना उलझा कि जितना समय मुझे और देना चाहिए था शायद मैं नहीं दे पाया। 28 मार्च को नामांकन की तैयारी भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नामांकन से पहले उनके बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एनडीए जहां एकजुटता दिखा रहा है, वहीं महागठबंधन में खींचतान पर तंज भी कस रहा है। पहले बर्थडे मनाए तब न इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल का बर्थडे हो। भाई सीटों का आवंटन तो किया नहीं। हालात यह है कि देश के अंदर राहुल गांधी जी 90 के बाद मुझे स्मरण है कोई ऐसा नेता नहीं था जो इसने पदयात्रा किया हो, और ये राजनीतिक गठबंधन के समय पदयात्रा कर रहे थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बिहार में हालात यह है कि राजनीतिक बीपीएल बना दिया कांग्रेस पार्टी को। महागठबंधन का पेच इतना उलझ चुका है कि घटक दलों के नेता दिल्ली दौड़े या मुंबई, यह पेच सुलझना आसान नहीं है। कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और औरंगाबाद की सीटों को लेकर जहां पर बात अटकी थी, अभी भी वहीं पर है। कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बन गई है। कांग्रेस का आला कमान भी राजद के आगे घुटने टेक दिया है। कहां कांग्रेस की मांग 11 सीट की थी और राजद 6 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी होने का दम्भ भरने वाली कांग्रेस की स्थिति चुल्लू भर पानी में डूबने मरने जैसी है। बिहार और बंगाल ही नहीं, यूपी में भी कांग्रेस सीटों को लेकर गिड़गिड़ाते हुए दिख रही है। पहले चरण की जिन 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और सभी पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं। आरजेडी को तेजस्वी के काम पर भरोसा है, तो एनडीए को मोदी और नीतीश के नाम पर भी और काम पर भी। प्रचार करेंगे तो स्टार प्रचारक का नाम घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं है। बताना होगा कि 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने क्या काम किया और 17 वर्षों में बिहार की एनडीए सरकार ने क्या काम किया। देखिए, वहाँ पे कई तरह की परेशानियाँ हैं, कई तरह के उनके साथ लोग हैं, इसलिए देर तो होनी ही थी। पहले भी होती थी, आज भी देर हो रही है। अभी तक तय नहीं हो पाया, समय भी कम है, आप देख रहे हैं। क्योंकि उन लोगों का माइंड कई रूप से काम कर रहा है। कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को खोज रहे हैं। ये करते करते किसी को बदल भी रहे हैं। ये चीज़ें उनके यहाँ चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन 3 दिन और लगेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन इस बार 3 सीटों पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। लड़ाई नई है और कई चेहरे भी नए हैं। देखना होगा कि जनता भरोसा किन पर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। कांग्रेस और लालू की खींचतान में फंस गए हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव। कई महीनों से पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पप्पू यादव को अब दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। यहां से लालू ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे का ऐलान करने वाले पप्पू यादव के सामने अब स्थिति यही है कि उन्हें पूर्णिया सीट छोड़नी पड़ सकती है। देखिए क्या हालात बन रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और इसके साथ ही शुरू हुई टिकट के लिए मारामारी। मुलाकातों का दौर तेज हुआ और साथ ही शुरू हुआ दल बदल। लिस्ट लंबी है और एक नाम बीमा भारती का भी है, जो पाला बदलकर आरजेडी में आई और दावा कर दिया है कि लालू यादव ने पूर्णिया सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है और पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। कोई चुनौती नहीं है और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है, गरीब के मसीहा है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे भाई जो है विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, उनका आशीर्वाद बहन को दे दिया है और हमारे राजमाता जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद मिल गया है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। जिस बीमा भारती ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो पूर्णिया की रुपौली सीट से 5 बार विधायक रह चुकी हैं। राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 2000 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रुपौली से चुनाव जीता और इसके बाद आरजेडी में शामिल हो गई।
फरवरी 2005 के चुनाव में बीमा भारती एलजेपी उम्मीदवार से हार गईं, लेकिन उसी साल अक्टूबर के चुनाव में फिर उनकी जीत हुई और इसके बाद वे कभी मुड़कर पीछे नहीं देखी। 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में भी उनकी जीत हुई और अब उन्होंने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है वह सर्वमान्य है और हमको जो ईश्वरवाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे गार्जियन बन के पूर्णिया में। बीमा भारती का अपना दावा है, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए जो 19 मार्च की है। लालू यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात हुई। इसके बाद पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। तब चर्चा यही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। दरअसल कोसी सीमांचल इलाके में पप्पू यादव का खास प्रभाव माना जाता है। वे 5 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे। 1990 में पप्पू यादव पहली बार मधेपुरा के सिंहेश्वर सीट से विधायक चुने गए और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 के लोकसभा चुनाव में वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर पूर्णिया से सांसद चुने गए, लेकिन 1999 में समाजवादी पार्टी छोड़ दी और फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2004 में पप्पू यादव ने संसदीय क्षेत्र बदला और आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव जीता। 2009 में पप्पू यादव चुनाव हार गए, लेकिन 2014 में एक बार फिर आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने जेडीयू के दिग्गज नेता शरद यादव को हराया। कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव ने पटना में लालू यादव से मुलाकात की थी और लगातार ये कहते रहे कि वे पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। भगवान के पास हूँ, होली में घर में रहते हैं लोग, माँ के पास रहते हैं। मैं अपने माँ के पास आ गया, मैं अपने खून के पास आ गया। पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से, ये तय है। मैंने पहले ही कह दिया है, चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से लेकर कहीं से। पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर दावेदारी जता रहे हैं, तो जानते हैं 2019 का चुनाव परिणाम क्या रहा था। तब जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 6,32,924 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उदय सिंह 3,69,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। पप्पू यादव ने पूर्णिया से आखिरी चुनाव 1999 में लड़ा था। अब पूर्णिया से पप्पू यादव की उम्मीदवारी आरजेडी की वजह से फंस गई है, जबकि अपनी पार्टी का विलय कराते वक्त पप्पू यादव ने लालू प्रसाद की जमकर तारीफ की थी। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है। ना हम उनके दिल से निकले, ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तारीफ भी काम नहीं आई। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया, तो बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस मजबूर है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस रही है और कांग्रेस की ये मजबूरी कहीं न कहीं उसकी साख, उसके प्रतिष्ठा को जनता के बीच के विश्वास खत्म हो रहा है उसका। कांग्रेस की ये मजबूरी सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना, चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, ऐसी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह से गठबंधन को बरकरार रखना, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। एक तरफ बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दांव दोनों तरफ से चले जा रहे हैं और इंतजार है जनता के फैसले का। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी महागठबंधन का सीट शेयरिंग फंसा हुआ है। आरजेडी ने 2 सीट पर दावा ठोक दिया है, तो वहीं जेएमएम पुराना वादा याद दिला रहा है। देखिए क्या चल रहा है। झारखंड में पहले चरण के मतदान में अभी वक्त है, लेकिन टिकट बंटवारे पर बयानबाजी जारी है। सीट बंटवारा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच होना है, तो फॉर्मूला क्या होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। आरजेडी 2 सीटों पर दावेदारी जता रहा है और इसी को लेकर पेच फंस रहा है। कांग्रेस 7 सीटों से कम नहीं लेना चाह रही है,
तो जेएमएम को 5 सीट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं 1 सीट सीपीआई-एमएल को मिल सकती है। कांग्रेस नेता अब खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। हमारी पार्टी ने तय किया है, अपने सभी साथियों से बात कर लिया है, अलायंस पार्टनर से, कि कांग्रेस 7 सीट पर, जेएमएम 5 सीट पर, 1 सीट लेफ्ट को, 1 सीट आरजेडी। लेकिन कहीं कहीं मामला फंस नहीं रहा है, लेकिन दिख रहा है ऐसा। आरजेडी का रेट 2 चाहिए अब, मामला वही। अब बाकी जेएमएम के साथ कांग्रेस का एकदम साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट को एक पार्टी छोड़ा गया है, अब एक आरजेडी को छोड़ा गया है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को है, जिसकी अधिसूचना 18 अप्रैल को होगी। अभी वक्त है, तो बंटवारे के लिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी ने मुद्दा त्याग कर उठा दिया है। पार्टी का कहना है कि 4 की जगह अब 2 सीट की मांग की जा रही है और जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो जिताने वाले होंगे। देखिए, सबसे पहले तो कि राजद का पहले 4 सीट का डिमांड था और 4 सीट पे राजद का दावा बनता है। इसमें पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा, यहाँ पूरी तरह से राजद के ही दावा है, राजद के ही वोट से हार जीत होना है। लेकिन महागठबंधन को लेके चलना है, हम लोग को गठबंधन धर्म का पालन करना है और बीजेपी को हटाना है। तो हम लोग ने सेक्रीफाई किया, सेक्रीफाई करके हम लोग ने 2 सीट पे आया, जिसमें हम लोग पलामू और चतरा का डिमांड कर रहे हैं और 2 सीट हम लोग को लड़ना ही लड़ना है। अब 2 सीट से ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर बीजेपी को हटाना है तो सिर्फ मेरा ही धर्म नहीं है कि बीजेपी को हम हटाएं। देश बचाना है तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों उसमें त्याग करें। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में सीट बंटवारे का मुद्दा उठा दिया और पार्टी के त्याग की याद दिलाते हुए कह दिया कि आरजेडी की दावेदारी 1 सीट पर ही बनती है और 1 सीट ही मिलेगी। देखिए, आरजेडी अपना ये हट छोड़ दे, हम भी तो वहाँ पर उनको, बिहार में हम भी है, हमारे लिए तो कभी 1 सीट नहीं छोड़ा। उनका तो 6 विधानसभा चुनाव लड़े, 1 जीता, हमने उनको मंत्री बनाया। इसलिए हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। विवाद अपनी जगह है, लेकिन दोनों सीटों से आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। देखना होगा कि किसकी दावेदारी भारी पड़ती है और समझौते में सीट किसके हिस्से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।